Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the class in General Mathematics Unit 1 Algebraic Formulas and Applications. जी now we're solving exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 to 14 और इन सारे क्वेश्चंस में हमने रिड्यूस करना है रैशनल एक्सप्रेशंस को लोएस्ट फॉर्म में। जितनी भी रैशनल एक्सप्रेशंस हमें दी गई हैं उनको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन दी गई। रैशनल एक्सप्रेशंस का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रैशनल नंबर्स का टॉपिक कर चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद, आप देख सकते हैं। 8x² y² डिवाइड बाई 12x4y है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये रैशनल एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। तो देखिए हम देख लेते हैं कि 8 और 12 पे कौन सा टेबल जाता है, फिर वेरिएबल्स पे आते हैं। 8 और 12 पे क्या 2 का टेबल जाता है, 4 का भी जाता है, सॉरी 4 2 8 4 3 12, तो ये तो कट जाएंगे। लेकिन बात रही इनकी जो वेरिएबल्स हैं, लेकिन जी वेरिएबल्स का भी ये रैशनल एक्सप्रेशंस का इनके रूल्स जो हैं, लॉज वगैरह हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उनमें ये होता है कि आपके पास जो जहाँ पे हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, उस साइड पे लोएस्ट को हम ले जाते हैं, ठीक है। तो हम ये तरीका यूज़ करेंगे। तो 4 2 8, 4 3 12 और x के नीचे आ जाएगा, x की 4 की पावर में से माइनस हो जाएगा और y जो है ये ऊपर चला जाएगा। जो लोएस्ट पावर है वो हाईएस्ट पावर में से जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/3 और ये y2 पावर -1 2y आ जाएगा, मतलब सिंपल y, और x4 - 2 मतलब x का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2/3y मतलब 2y/3x², इसका आंसर आ गया रिड्यूस होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में है 25a³ b² डिवाइड बाई 14a² b4। तो इसमें देखें 24 और 14 पे तो कोई टेबल सेम नहीं जा रहा, ठीक है। उस पर 5 का जाता है, इसका 2 और 7 का जाता है। और वेरिएबल्स ए और बी की बात करें तो ये 25/14 तो एज इट इज़ रहेंगे। और यहाँ पे वेरिएबल a³ जो है वो पावर बड़ी है स्क्वायर, उसमें से जाके माइनस हो जाएगा, और b की 4 में से 2 माइनस हो जाएगी, ठीक है। 24/14 इज़ एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा b²। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कम्प्लीट हो गया है। मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है 16a6 b7 डिवाइड बाई 12a³ b5 प्लस 20a5 b4, ठीक है। तो अब इसमें से हम देखते हैं कि इस पे 4 का टेबल भी जाता है। अच्छा जी, 4 कॉमन लेंगे हम डिनोमिनेटर से, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि और क्या कुछ कॉमन आ रहा है। ऊपर वाले को मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी क्योंकि अभी हमें उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लेना। तो नीचे से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। अब देखें जो मतलब जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, जो इंग्लिश के हरूफ है, इनमें जो सबसे कम पावर होती है वो कॉमन लेते हैं, 3 और 5। अब ए की पावर 3 है, ए की पावर 5 है, दोनों में से कम कौन सी है, ए की पावर 3, तो ए की पावर 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। और b5 और b4 में से कौन सा कम है, b4 है, तो b4 बाय कॉमन ले लेंगे, ठीक हो गया। अब देखें 4 3 12 होता है, a3 बाहर पूरा का पूरा आ गया, इसका मतलब है ए की कोई पावर नहीं रहेगी। b5 जो है उसमें से 4 निकल गया तो एक b रह जाएगा, प्लस एज इट इज़ 4 5 20 होता है। अब ये सारी जो चीज़ बाहर लेते हैं ना, वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उन पे डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। अब ए की पावर 3 हमने दी हुई थी, 5 में से 3 जाए तो ए की कितनी पावर रहती है, 2 रहती है। b का 4 पूरे का पूरा बाहर आया होता है, इसका मतलब है b की कोई पावर हम नहीं रखेंगे, ठीक है, 0 हो गई, कुछ भी नहीं है। अब इनको ऊपर से काटेंगे, 4 4 से 16, a3 और a6 था तो मैं ऊपर ले जाती हूँ, a6 माइनस a3 b7 माइनस b4, क्योंकि पावर्स ऊपर बड़ी थी तो नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो गई। नीचे ये क्या बच गया, 3b प्लस 5a², ठीक हो गया। 6 में से 3 जाएँ तो कितने रहते हैं, 3 रहते हैं। 7 में से 4 जाएँ तो भी 3 रहते हैं, और ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 11 क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरह स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस होकर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। मूव फॉरवर्ड फॉर द 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास न्यूमरेटर में है 18 m5x³ और डिवाइड में है 27 m4x8 माइनस 36 m6x6, ठीक है जी। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें 18 है, उसको न्यूमरेटर को तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में नहीं कुछ किया था, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में से आप देखें 9 कॉमन आ सकता है, 9 6 27, और
9 4 से 36, तो 9 कॉमन आ सकता है, 9 हम कॉमन ले लेते हैं। एक बात आगे वेरिएबल देख लेते हैं m और x। तो दोनों में से देखें m की लोएस्ट पावर क्या है, 4 और 6 में से 4 है, वो लिख ली। x8 और x6 में से लोएस्ट पावर क्या थी, x6, तो वो बाहर ले ली। अब बच क्या गया, 9 3 ज़ा 27, m4 बाहर आ चुका था, 8 में से 6 जाएँ तो 2 रहते हैं, और 9 4 ज़ा 36, m6 में से 4 जाएँ तो m2 रहता है, x6 पूरा बाहर आया हुआ था, तो एज इट इज़ 9 को 18 पे करें, 9 2 ज़ा 18 हो गया। अब पावर्स को ऊपर नीचे कर लेते हैं कि क्या करना है। देखें m की ऊपर हाईएस्ट थी, तो m 5 में से 4 माइनस हो जाएगा, 6 में से आके 3 माइनस होगा, और ये एज इट इज़ आ गया। ओके, अब देखें कि यहाँ पे आया है 2m, 4 में से 5 में से 4 गया तो m, और 6 में से 3 गया तो x3 हो गया। और इस तरीके से हमारे पास जो 12 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। 2m/x³ 3x² माइनस 4m²। तो इस तरीके से हमारे ये 4 क्वेश्चन 9 10 11 12 कंप्लीट हो गए हैं। 13 14 देखते हैं, उनमें भी हमने रिड्यूस ही करना है रैशनल एक्सप्रेशन में, वो किस तरीके से होते हैं। वे सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है 5c माइनस 5t डिवाइडेड बाय c² माइनस d²। न्यूमरेटर में दोनों में से 5 कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ गया c माइनस d। नीचे देखिए a² माइनस b² वाला फार्मूला बन रहा है, डेट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। फार्मूलाज का टॉपिक भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ c प्लस d इंटू c माइनस d। ठीक है जी, मैं सिंस करके भी लिख लेती हूँ कि सिंस a² माइनस b² डेट इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक हो गया। अब देखिए c माइनस d से कट हो गया, तो ये आ गया 5/c प्लस d। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है x² माइनस y² डिवाइडेड बाई 3y माइनस 3x। ये ज़हन में रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स का सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में एक दफ़ा फिर क्वेश्चन को लिखा करें एंड देन स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया करें। न्यूमरेटर में फिर हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a² माइनस b² का, डेट इज़ a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे a और b की जगह पे वेरिएबल्स क्या है, x और y। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन आएगा, तो ये रह गया y माइनस x। अब देखिए ये कट नहीं हो सकता, बट हमने तो कट करना है, तो हम क्या करें, क्या हम न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं कॉमन। तो ये देखिए, अगर माइनस कॉमन ले, इधर नहीं लेती मैं, इधर आपको ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब ये y माइनस एक्स हो गया, क्या ये डिनोमिनेटर वाले y माइनस एक्स से कट हो सकता है, यस। अब ये जो माइनस है ये शुरू में आ जाएगा एंड इट विल बिकम -1/3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि ये डिवाइड में था, ये -1 यहाँ से बच रहा था, तो -1/3 हो गया और ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से ज़रा आपको लिखने में एक अच्छा लगेगा। तो ये 13 और 14 क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए हैं।